स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि फिगर शोज टू फ्लास्क कनेक्टेड टू ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क वन इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्लास्क टू। तो अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम 2V है। इसका टेम्परेचर देख लो 100 है, इसका टेम्परेचर देख लो 200 है, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया है, साथ में एक आइडियल गैस डाल दिया है। इफ द मास ऑफ गैस इन फ्लास्क वन इज M, तो जो पहला फ्लास्क है इसमें गैस का जो मास है वो M है, तो बताना है कि जो दूसरे फ्लास्क में गैस का मास मतलब M2 क्या होगा। अब देखो, चूंकि ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर दोनों तरफ। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो गैस का फ्लो होगा इधर से उधर, बट चूंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, सो यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा। तो प्रेशर इज कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि P1 इज इक्वल टू P2, और PV इक्वल टू nRT से हम यहाँ पर प्रेशर को nRT अपॉन V लिख सकते हैं। द प्रेशर कैन बी रिटन एज nRT अपॉन V। तो यहाँ से P1 P2 क्या हो जाएगा, N1 R T1 बाई V1 इज इक्वल्स टू N2 R T2 बाई V2। इतना करने के बाद मेरे को R कैंसिल कर देना है यहाँ पे। N1 यहाँ पे होगा गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास इंटू T1 अपॉन V1। N2 हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास इंटू T2 बाई V2। एक बात और नोटिस करो कि दोनों तरफ तो सेम ही आइडियल गैस पूरे में भरा हुआ है, तो मॉलिकुलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आगे चलो तो देखो, गिवन मास M था 1 में, टेम्परेचर 100 था और वॉल्यूम था 2V। सेकेंड में मास M2 नहीं पता, टेम्परेचर 200 केल्विन था और वॉल्यूम था V। अब ये V से V कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से M/2 इक्वल टू आया 2M2। तो यहाँ से M2 इक्वल टू आ गया M/4। दैट मीन्स कि इसमें C नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।